N24 न्यूज में हूँ इंद्रेश। फिलहाल मेरी मौजूदगी बांका जिले के फुल्ली डुमर प्रखंड में है और थाना की बात किया जाए ये तो जिलेबिया मोड़ थाना अंतर्गत ये क्षेत्र आती है। और आज यहाँ पर जो है एक आंदोलन छिड़ा गया है। उस आंदोलन के तहत लगभग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और सैकड़ों से अधिक की संख्या में जो है यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर जो है खासकर जो है निम्न एसटी के जितने भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो सारे आए हुए हैं यहाँ पर। इस जगह को लेकर के क्या कुछ विवाद चल रही है या फिर इस सभा में क्या कुछ बातें चल रही है, इस सभा का जो नेतृत्व कर रहा है उनसे मैं बात करूंगा, उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इतने संख्या में यहाँ पर लोग क्यों मौजूद हैं और किस विषय को लेकर ये लोग आंदोलन छेड़े हुए हैं। तो चलिए यहाँ के शीर्ष नेतृत्व जो कर रहे हैं उनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। नाम हुआ आपका? सियाराम यादव। सियाराम जी, आज इतनी संख्या में महिलाएं एवं काफी सारे गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या विषय है और किस विषय को लेकर के जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, किस विषय पर आंदोलन हो रही है? सबसे पहले आपके न्यूज और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सुदूर इलाके में आकर के हम लोगों के न्यूज को कवर किया, जिसके लिए आपको धन्यवाद। हम लोगों का जो आज सभी लोग जमा हुए हैं आंदोलन के रूप जो हम लोग ले रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि वन विभाग के द्वारा 1906 के नक्शा के आधार पर हम लोगों की जमीन को कब्जा कर रहा है। ठीक है। इसके पहले भी कई बार वन रोपण हुआ है, उस समय ये सीमांकन नहीं था। आप समझ सकते हैं 1906 के पहले हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे और उस समय हमारे बाप दादे के पास क्या कागज हो सकता है, लेकिन परिस्थिति समय गुजरते गया, हमारे बाप दादा ने यहाँ खेत बनाया, रहा, गुजर बसर किया और आज उन सभी जमीन पर गड्ढा खोद करके गाछ लगा रहा, हम लोगों को बेघर कर रहा, हम लोगों को भुखमरी का कगार हो जाएगा, हम लोगों का खेत खरियान जमीन सब बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम लोग वन विभाग के खिलाफ और उनके गलत रवैये के खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि वन रोपण करे, पुराना जो पहले हुआ था जिस सीमांकन पर उस आधार पर करे, हम लोगों का खेत छोड़ दे, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। अगर वो हमारे खेत खलियान को उजाड़ देगा तो हम लोग को विवश होकर के आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करेंगे। तो कितने एकड़ जमीन जो है पहले था और अभी कितना बढ़ाया गया? यानी एक तरफ से कहा जाए तो अतिक्रमण है, वन विभाग के थ्रू आप लोगों के ऊपर अतिक्रमण है, कितना एकड़ जमीन में? ये एक्यूरेट हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जो 1906 का नक्शा दिखा करके हम लोगों को ये प्रताड़ित कर रहा है, हम लोगों पर अत्याचार ढा रहा है। आप जानिए हाल का सर्वे हुआ था, हाल भी में सब लोगों को पर्चा मिला था, उनके द्वारा जब सरकार के द्वारा रिटर्न लिया गया था जमींदारों के द्वारा, तो हम लोगों को पर्चा मिला था, हुक्मनामा मिला था, जमीन मिला था, उस आधार पर हम लोगों का यहाँ सारे सर्वे में पर्चा भी मिला था। और हम लोगों के पूर्वज को भी ये पता कागज पत्र 1906 का नहीं था। सही बात है। लेकिन हम लोग कागज पत्र की कोई मांग नहीं, कोई नहीं, हम लोग जिस आधार पर जो प्राकृतिक रूप में वन भूमि वनवासी हम लोग हैं रह रहे थे, उसी आधार पर हम लोग जीवन यापन करते आ रहे हैं। उसी तरह हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के खेत जो आप लोग गाढ़ी कमाई का है उसको छोड़ के हम लोगों का वन रोपण। कितने जनसंख्या पर ये इफेक्ट होने वाला है? अगर आपकी आंदोलन के बाद भी अगर वन विभाग नहीं मानती है या आपके आवेदन के बाद भी नहीं मानती है तो कितने संख्या पर जो है ये इफेक्ट करेगा? संख्या नहीं, ये 5-6 गाँव के लोगों का अवश्य उजड़ जाएगा, उनका भुखमरी का कगार हो जाएगा। कटारा, लेटवा, किनुआ, झरना, कैथा, ये तमाम लोगों का सभी का जमीन चला जाएगा। तो आप जानिए 1906 के सर्वे में कितना जमीन हो सकता है, कोई जमींदार नहीं, यहाँ नहीं है, 2-4 रैयत होगा तो होगा, बाकी सब लोग उजड़ जाएंगे। हर 5-6 गांव का तो अगर एक घर से एक लोग भी आए होंगे तो यहाँ तो हमको लगता है 400 से अधिक लोग यहाँ पर 600 लोग आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, किसके पास अभी तक आवेदन आपने पहुँचाया है? देखिए, हम लोगों ने फॉरेस्टर के माध्यम से सब जगह का, आज का जो ये मीटिंग था तो फॉरेस्टर के द्वारा कहा गया था कि डीएफओ रेंजर भी आएंगे। अच्छा। तो हम लोग सर जमीन पर ग्राउंड लेवल पर हम लोग सभी बातें कर रहे थे। हम लोग जो वनवासी आदिवासी समाज के यहाँ लोग हैं, हम लोग उनके माध्यम से चाहते हैं और आपके माध्यम से चाहते हैं कि डीएफओ तक, डीएम तक ये बात जाए और हम लोगों की भूमि को छोड़ दे। अच्छा, तो आवेदन के बाद आपको यहाँ पर जब मीटिंग करने बुलाया गया तो ऑफिसर रेंज पर कौन कौन यहाँ पर मौजूद हुए? कहा तो गया था डीएफओ रेंजर सब आएंगे, लेकिन आज कोई आया नहीं। कोई नहीं आया। यानी आप लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आ जाएंगे। आज वार्ता का डेट था, हम लोगों ने ये डेट उन लोगों के द्वारा दिया गया था और हम लोग यहीं पे बोले थे कि हम लोगों का नेचर देख करके और हम लोगों की स्थिति परिस्थिति देख करके हम लोगों पर वरीय पदाधिकारी लोग देखेंगे तो स्वतः ये संज्ञान लेंगे और हम लोगों की जो खेतीहर भूमि है उनको छोड़ दें। जी बिल्कुल। आज जो है यहाँ पर
प्रशासनिक टीम के द्वारा ही डेट दिया गया था और आज यहाँ पर जो है वार्तालाप करने के लिए कहीं ना कहीं मीटिंग बुलाया गया था। लेकिन इस मीटिंग में यहाँ पर कोई भी वरीय पदाधिकारी भी नहीं है और ना ही कोई रेंजर लेवल का है और ना ही कोई यहाँ पर प्रशासनिक टीम आपको नजर आ रही होगी करके इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। बच्चा को आप देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 साल का बच्चा है। इन सबों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं कि चाची कितना उम्र 70 से प्लस हो गया अभी की समस्या हो काहे आज तो नहीं इतना उम्र के बावजूद यहाँ पर आप एक धूप में बैठल की बात से देखे हम तो बाप दादा सो खेती करके खा रहते हैं तो सब गढ़ा खान रहे हैं। अच्छा गढ़ा खानी वन विभाग जंगल लगावे जे आंदोलन करी रहल छो एकरा में की तो मांग की छे? हमरा सनी मांग यही छे जे कि हमरा सनी भागाबो करी रहलो छे गढ़ा खोनी रहलो छे तो हमरा सनी कहां में रोपबे की रोपे जे खाबे धिया पुता इतना माल जाल कहां रहते की खाबे की पीबे आ ई सब प्लस्टर भी मना करी रहलो छे लेबर भी मना करी रहलो छे नहीं मानी रहलो छे। ये और सरकार से आपका क्या मांग है? सरकार से ही काम मांग है सर। देखिए हम लोग आदिवासी से रह रहे हैं, आदिवासी से रह रहे हैं और बहुत पुराना से अच्छे से रह रहे हैं। अभी हम लोग को भगा रहा है यहाँ से सरकार। अच्छा सरकार भगा रही है? कौन? वन विभाग की टीम? वन विभाग की टीम से ही भगा रहा है। क्या यहाँ? अच्छा यानी आप लोगों के जमीन पर जो है पेड़ लगा? जी सर हम लोग का पेड़ जमीन में ही पेड़ लगा रहा है, भगा रहा है। हम लोग यही मांग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से नहीं भागेंगे और नहीं कहीं नहीं जाएंगे, बल बच्चा को छोड़ के कहाँ जाएंगे हम लोग अभी। सही। तो आप देख पा रहे हैं जो महिलाएं भी अपनी दर्द बयां कर रही है। छोटे छोटे बच्चे को लेकर के सैकड़ों से अधिक की संख्या में यहाँ पर महिला भी मौजूद है और यहाँ पर कुछ जो है टीम भी आए हुए हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? विष्णुलाल मरंडी। कहाँ से हैं आप? चांदन प्रखंड ग्राम बिलहरिया पंचायत गौरीपुर से आए। क्या कोई विभाग से हैं आप? कोई विभाग से नहीं है। अच्छा तो आप यहाँ पर आए किस आधार पर आए, क्या सूचना आपको मिली? हमको सूचना यही मिला कि वन सीमा के अंदर वन विभाग वायुजबरन खतियानी जमीन पर ट्रेंच खोद रहा है। अच्छा यही सुन के हम आए। तो क्या आपको यहाँ आने के बाद क्या वो सही दिखा? सही देखा। तो आप क्या गुहार लगा रहे हैं इस आंदोलन के थ्रू? आप सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं? उसका डिमांड हम लगाएंगे 2 घंटा के बाद बताएंगे। अभी तुरंत इन लोगों के बीच उसका नियम बताएंगे। नियम 2006, नियम 2007, नियम 1/1/2008, संशोधित नियम 2012 के आलोक में और हाल फिलहाल में 5वीं संशोधन के तहत 10 राज्य को मिला। यहाँ बिहार हम लोगों के लिए छूटका है क्या? उसके तहत हम आवेदन कैसे लिखेगा उसके संबंध में हम बताने के लिए आए। कहीं ना कहीं आप इस सभा को एक तरफ से कहा जाए तो कागजी कार्यवाही के तहत नेतृत्व कर रहे हैं। नेतृत्व जितनी भी चीजें हैं यहाँ के लोगों को नहीं पता है, आप उसको आकर के कहीं ना कहीं कि किस नियम के तहत हमें वन विभाग से लड़ना है, किस नियम के तहत हमको सरकार से मांग करनी है। क्योंकि जो भी संशोधन हुई है, जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं एक धारा के तहत होती है। उस धारा की जानकारी सभी लोगों को नहीं होती है, लेकिन आप उस चीज को कहीं ना कहीं क्लियर कर रहे हैं। उसी बात को हम यहाँ जिक्र करने के लिए इन लोगों के बीच में आए हैं। चलिए आपके साथ ये असिस्टेंट ग्राम सभा के द्वारा ये कानून पारित होगा तब ये कानून आगे बढ़ेगा। अच्छा कहीं ना कहीं आप जो है ग्राम सभा की एक नींव रखे हुए हैं और इस ग्राम सभा के तहत आप अपनी कागजी कार्रवाई को लेकर के फिर आगे जाएंगे। हाँ। आप कहाँ तक जाएंगे अगर नीचे स्तर पर? सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन आप अपना हक लेकर के रहेंगे। हाँ हक लेके रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति जिनको कि हर एक चीज की नॉलेज है। उन्होंने ये चीज बताया कि अगर छोटी लेवल पर हमारी इस मीटिंग को अगर फॉरेस्टर हो जाए या डीएफओ हो जाए नहीं मानता है, डीएम जाएंगे, डीएम नहीं मानेगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये यहाँ के लोगों का कहना है। और जितने भी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये तसला बाजा लेकर के आए हुए हैं, जो इन लोगों का पूर्वजों का नियम है। कोई भी चीज को अगर आगाज करना होता है तो वही ढोल और बाजे के साथ आगाज किया जाता है। आप देख पा रहे हैं कि लगातार ये लोग जो है इस धरना प्रदर्शन को काफी समय से जो है लोगों को समझा रहा है, बुझा रहा है और ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी हक है उस हक के लिए हमें निचले स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक जाना पड़ेगा। हम जाएंगे लेकिन अपने हक को लेकर के रहेंगे। जो 1906 का कानून बना था, 1906 में हमारे पास जितना जमीन नहीं था
उससे ज्यादा जमीन अब हमारे पास नहीं दी है, उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं वन विभाग के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। सम्राट चौधरी, आपका सरकार कहता है कि जहां भी आम जनता अगर अतिक्रमण करके रखा है तो उसको बुलडोजर के साथ हटाइएगा। आज वन विभाग 10 गांव को उजाड़ने जा रहा है, आपका सरकार क्या एक्शन लेती है, इस वीडियो के बाद हम देखना चाहेंगे। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक पहुंचे और इन अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, SC ST का आवाज जो है सरकार तक पहुंचे, माननीय मंत्री तक पहुंचे। देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।